अच्छा जी, कद्दू की ये रेसिपी देखने के बाद आप कद्दू का किसी दूसरी सब्ज़ी, दाल, गोश्त से इम्तिज़ाज करना बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी इतनी फैमिली की बोलने इतनी ईज़ी रेसिपी है कि जब हमारे घर में कद्दू आता है हम इसी को बनाना प्रेफ़र करते हैं। और ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी और जल्दी बन जाने वाली होती है, क्योंकि इसमें हम किसी किस्म का कोई टमाटर या प्याज या कोई मसाला वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। कुछ एक मख़सूस चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डालते हैं और ये रेसिपी फ़ौरन से बन जाने वाली है। और स्पेशली ये जो मरीज़ वगैरह होते हैं, जो कम मसाला मिर्च खाना पसंद करते हैं या कोई परहेज़ी खाना होता है, इसके लिए भी ये बहुत बहुत बेस्ट है। ठीक है, रेसिपी को देखिए तो फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं हर रेसिपी की जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं तो हमें हमारी रेसिपीज़ पे वो नहीं मिलती, क्योंकि हम वीडियो स्किप कर देते हैं और वो चीज़ें हमसे रह जाती हैं और कुछ कमियां भी रह जाती हैं। यहाँ पे आप कद्दू को किसी भी शेप में काट लें, अगर छोटी शेप में काटें तो बहुत बेस्ट है। पील ऑफ करके मैंने यहाँ पे काट लिया कद्दू। उसके बाद मैंने बर्तन में से डाल के इसमें तकरीबन मैं 2 से 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आपका कद्दू नरम है तो आपके लिए 2 गिलास पानी भी इनफ है, पूरा है। उसके बाद मैं इसे ढक के रखने के लिए पका रही हूँ और इसके गल जाने तक मैंने इसे अच्छे से पका लेना है, बॉयल कर लेना है इसे बराबर सी आंच पे। यहाँ पे मेरा कद्दू बिल्कुल उबल चुका है और ये बिल्कुल नरम होकर बिल्कुल गल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 50% रेसिपी आपकी तकरीबन डन हो चुकी है। पैन लेके यहाँ पे मैं तकरीबन 1 खाना पकाने का चम्मच मैंने तेल लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो होता है 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच जो होता है, मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया। मैं लहसुन का शॉर्ट लेना इधर भूल गई थी। यहाँ पे जस्ट मैंने तेल गरम करके और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने लहसुन पिसा हुआ इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस लहसुन को बिल्कुल फ्राई कर लूँगी, मैं इसे डार्क गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और ये हमारा कद्दू मैंने स्टेन कर लिया था पानी से। जब यहाँ पे मेरा कद्दू स्टेन हो चुका और मेरा लहसुन इधर डार्क ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें ये सारा कद्दू डाल देना है और इसे लहसुन के साथ फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लूँगी। याद रहे यहाँ पे मैंने अभी कोई नमक या मिर्च वगैरह नहीं डाला, इसे मैं कर रही हूँ फ्राई। अच्छा, जो मैंने इधर कद्दू अपना भून लिया उसके बाद मैं आ जाती हूँ मसालों की तरफ। मैं बता रही हूँ आपको मसाले आप देख रहे हैं जो इसमें डलेंगे। ठीक है, इसमें मैं डलेगा हल्दी पाउडर एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है 1 टीस्पून के करीब मैंने ली। और नमक आपने अपने जायके के हिसाब से लेना है जितना आप खाते हैं, क्योंकि अक्सर इस रेसिपी के एंड में नमक तेज़ हो जाता है। जब हमारा दूध खुश्क होता है तो ये नमक बिल्कुल तेज़ हो जाता है। अब जब मेरा कद्दू भुन गया लहसुन के साथ, तो मैंने इसमें डाल देने हैं मसाले। अच्छा, अब इसकी आती है असल बुनाई। जी हाँ, अब आपने इसकी करनी है बहुत बहुत अच्छे से बुनाई। आपने इसे अपने खाने पकाने की चम्मच की मदद से दुरदुरा दुरदुरा कूट लेना है, पीस लेना है। ये बिल्कुल जैसे हलवा टाइप की फॉर्म में आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। हमें इसकी साबित शक्ल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इसकी बहुत अच्छे से इन तेल और मसालों के साथ बुनाई करनी है। ठीक है, जब मेरा ये बुनाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कद्दू टूट चुका है, छोटा हो चुका है। रेसिपी यहाँ तक देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा फाइनल शक्ल इसकी आ गई। अब मैं इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने वो कर लेना है। यहाँ पे 1 कप के करीब दूध है, बॉयल हुआ हुआ या बगैर बॉयल हुआ हुआ आप ले लें। और इसमें 1 कप के करीब आपने इसमें दूध ऐड कर देना है सारा। ऐड करने के बाद आपने इसे उबाल लेना है। जी हाँ, इसे सब्जी में जो हमने दूध डाला है इसके साथ आपने उबाल लेना है। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल इसी तरह ये रेसिपी बनती है। और इसका जायका यकीन करें बहुत बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाइट जायका होता है। कोई कड़ी टाइप इसका जायका नहीं होता है, इसका अपना ही टेस्ट होता है। जब मैं इसे बॉयल कर लूँगी, इसे बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि दूध जब पक पक के बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी शेप कुछ यूँ आ जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। हल्दी और ब्लैक पेपर आपने इसमें पूरी ही डालनी है, क्योंकि जब नमक इसका तेज़ होता है तो वो कम हो जाती हैं। ये टिप्स है, आप याद रखिएगा। और ये इसकी फाइनल शक्ल मेरे पास आ चुकी है। लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च डालने वाली हूँ। अगर आप इसमें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च, और अपने जायके के अकॉर्डिंग आप इसमें हरा धनिया भी डाल के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।